अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही झटपट से बनने वाले दही बल्लों की रेसिपी लेके आई हूँ। रमज़ान में वैसे भी इंसान कहता है कि जल्दी से कोई चीज़ बन जाए जिसमें मेहनत भी ज़्यादा ना लगे, तो आज मैं ऐसे दही बल्ले लेके आई हूँ जिसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, बहुत ही जल्दी से और आसानी से ये दही बल्ले बन जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक 1/4 टीस्पून, बेसन इसमें जाएगा 1.5 कप, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और इसमें पानी चाहिए इसको मिक्स करने के लिए। स्मूथ सा पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा बस पानी इसके लिए चाहिए होगा। तो चलें सबसे पहले इसके जो भले होंगे वो बनाते हैं। उसके लिए एक बाउल ले लें, उसमें 1.5 कप इसमें बेसन ऐड कर लें। बेसन ऐड करने के बाद इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक ऐड करना है। कोरिएंडर पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, खुश्क धनिया। ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा 1 टीस्पून। और अब इसमें पानी ऐड कर दें, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करना है ताकि ये बिल्कुल आप पतला पेस्ट भी ना इसका बन जाए, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, मिक्स करना है इसको। अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम है तो इधर थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया था और पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने मिक्स कर दिया था। अब आप देख सकते हैं कि इसका कितना स्मूथ सा ये पेस्ट बन चुका है। आपने इसी तरह से इसका पेस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं रखना। ये कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल ठीक है। तो इसको अब 15 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है क्योंकि ये बाद में थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो तब तक के लिए हम दही बना लेते हैं, जब तक उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। तो दही के लिए आपको 1.5 कप दही लेना है। इसमें ऐड करना है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून और चाट मसाला इसमें ऐड करना है 1.5 टेबल स्पून। ये स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अब मिक्स कर देना है। इसको बिल्कुल स्मूथ सा दही बना देना है कि इसमें गुठलियाँ होती हैं तो वो गुठलियाँ सारी टूट जाएँ और बिल्कुल स्मूथ सा ये दही बन जाए। अब ये दही बन गया था। अब हम जो बल्ले हमने बनाने हैं वो हम देख लेते हैं। इसका ये बेसन आप देख लें, अब ये थोड़ा सा थिक हो चुका है। तो इस टाइम पे हमने इनको फ्राई करना है। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, 15 मिनट के लिए इसको रखा था, रेडी हो चुका है, तो हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लें आप, उसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल इतना ऐड करना है जिसमें ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। ऑयल जब गर्म होगा तो उसके बाद हमने ये ऐड करने हैं, ठंडे ऑयल में ऐड नहीं करने। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ये पेस्ट डाल के देखा था कि ये गर्म हो चुका था। तो अब एक टेबल स्पून करके आपने इसमें ऐड करना है। इसको आपने ध्यान से ऐड करना है, एक टेबल स्पून करके। अब मैं सारे ये वाले ऐड करके उसके बाद इनको फ्राई करती हूँ। अब ये सारे वाले इसमें मैंने ऐड कर दिए थे। अब ये देखें हल्के हल्के से फूलने भी लग गए हैं। बेकिंग सोडा की वजह से ये फूलने शुरू हो जाते हैं। तो अब इनको इनकी साइड चेंज कर देनी है। इधर आपने ध्यान से थोड़ा सा इनको करना है कि ये टूट ना जाएं। ये बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं तो टूट भी सकते हैं, इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान से इसको फ्राई करना होगा। और इनको बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना, बिल्कुल इनका गोल्डन कलर जब आएगा तो उस टाइम पे आपने इनको बस निकाल लेना है। अब इसका कलर इतना प्यारा सा ये गोल्डन कलर का आ गया था, ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब इनको हम निकाल लेंगे। इनको निकाल के किसी टिश्यू के ऊपर आपने रखना है ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। तब तक दूसरी दफ़ा जो बाकी के बच चुके हैं उनको हमने फ्राई कर देना है। उनको भी इसी तरह से एक टेबल स्पून करके ऐड करते जाना है। बहुत ज़्यादा भी आपने एक साथ ऐड नहीं करने के ये सारे टूट जाएं। ध्यान से इनकी जब एक साइड से ये गोल्डन हो जाएंगे उसके बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है। एकदम से आपने साइड नहीं चेंज करनी। एक साइड से गोल्डन होंगे उसके बाद इसकी साइड चेंज करके फिर दूसरी साइड से गोल्डन होंगे तो बस इनको निकाल लेना है। तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने के बाद इनको निकाल लेते हैं। अब इन पे भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया था तो इनको भी मैंने निकाल लिया था।
इनको भी मैंने इसी तरह से टिश्यू के ऊपर रख देना है और उसके बाद जब सारे फ्राई हो जाएंगे उसके बाद इनको थोड़ी देर के लिए आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट से बने होंगे। अब ये थोड़ी देर के बाद 5 मिनट इनको मैंने रखा था, ये ठंडे हो चुके थे। उसके बाद आपने नीम गर्म पानी लेना है और नीम गर्म पानी के अंदर एक एक करके इन सारे बलों को ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आपने रखना है पानी के अंदर ही ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब 5-6 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं कि इनका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। इन्होंने पानी इनके अंदर भी चला गया है अच्छी तरह से। अब जो पानी इनके अंदर गया है उस पानी को आपने हाथों की मदद से इस तरह से दबा के निकाल लेना है। एक्स्ट्रा जो इसमें पानी है वो सारा निकाल देना है। अगर वो दही में चला गया तो वो फिर दही जो है वो बिल्कुल पानी वाला बन जाएगा। तो इसलिए सारा जो पानी है वो इनमें से निकाल लेना है, एक एक करके इनको सबको निकाल लें। अब इसके बाद आपने जिस डिश में इनको सर्व करना है उस डिश के अंदर आपने एक एक करके इन बलों को रख देना है। अब सारे बले रखने के बाद जो हमने दही बना के रखा था वो दही इनके ऊपर डाल देना है। सारा अच्छी तरह से डालना है कि सब बलों के ऊपर ये दही आ जाए पूरा। अब मैंने एक चम्मच की मदद से सारे बलों के ऊपर दही को कर दिया था ताकि ये सारे बलों के ऊपर आ जाए। अब इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। चिली फ्लेक्स आप ऊपर स्प्रिंकल कर दें, थोड़े थोड़े, बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना, ये फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन जाएगी। और इसके बाद इसके ऊपर इमली की चटनी ऐड करनी है। इमली की चटनी आपको मैंने पहले भी बनाना सिखाई है। ये वही इमली की चटनी है जो मैंने गुड़ के साथ बनाना आपको सिखाई थी, गुड़ वाली चटनी, खट्टी मीठी चटनी। तो ये इस चटनी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आपने अगर नहीं देखी ये वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद इस पे ऐड करनी है मिंट चटनी। कोई भी जो हम लोग आम घर में बनाते हैं मिंट वाली चटनी वो आपने ऐड करनी है। और ये बिल्कुल रेडी है। इतने आसान से ये दही भल्ले हैं, बिल्कुल झटपट से बन जाते हैं और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। ये दही भल्ले जो हैं ये बाज़ार से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आपने एक दफ़ा बना लिए तो उसके बाद आप बाज़ार के दही भल्लों को बिल्कुल भूल ही जाएंगे। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।